अमेरिका के स्टेट मिशिगन में रहने वाले इस किसान को जमीन से ऐसा क्या मिला था जिसे दुनिया भर के साइंसदानों के होश ही उड़ा दिए। ये किसान अपने सोयाबीन के खेतों में हल चला रहा था कि तभी उसकी नज़र अचानक एक अजीब सी चीज़ पे पड़ी। ज़मीन के अंदर से मिलने वाले खजानों के बारे में वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार हम करोड़ों डॉलर के खजाने नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर से हादसाती तौर पर मिलने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनका अब तक साइंस के पास कोई भी जवाब मौजूद नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अर्जेंटीना में रहने वाला ये ज़मींदार सोच भी नहीं सकता था कि उसकी ज़मीन से ऐसा भी कुछ निकल सकता है। ये ज़मींदार अपनी ज़मीन पर सैर कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र किसी अजीबोगरीब गोल सी चीज़ पर पड़ी जो दिखने में तो किसी डायनासोर के अंडे की तरह लग रहा था, लेकिन सच्चाई इससे भी ज़्यादा दिलचस्प थी। किसान ने जब यह अनोखी चीज़ देखी तो उसे रहा नहीं गया और उसने ज़मीन खोदना शुरू कर दी। यह अनोखी चीज़ 3 फीट ज़मीन में धसी हुई थी जिसको काफ़ी मेहनत करके निकाला गया। जब रिसर्चर्स तक ये बात पहुंची तो पता चला ये कोई डायनासोर का अंडा नहीं बल्कि 10,000 साल पुराने जानवर के जिस्म का एक हिस्सा था जिसे शेल कहा जाता है, और ये हिस्सा जानवर अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैरत की बात तो ये है, इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी इसकी मजबूती में कोई खास फर्क नहीं आया था। ये वो जानवर हैं जो धरती पे 10,000 साल पहले पाए जाते थे और इनको ग्लाइप्टोडन कहा जाता था। इस शेल का जब वजन किया गया तो मालूम पड़ा ये 1100 किलोग्राम वजनी है, यानी जिस जानवर के सिर्फ शेल का ही वजन 1100 किलोग्राम हो वो पूरा जानवर कितना वजनी होगा इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा ले। नंबर 2, 1970 में कुछ माइनर साइबेरिया की एक माइन पर 70 मीटर की गहराई में काम कर रहे थे कि अचानक एक माइनर की नज़र एक ताबूत पर पड़ी जो ज़मीन के अंदर पूरी तरह धंसा हुआ था। उन्होंने बगैर टाइम ज़ाया किए ताबूत को बाहर निकालने का काम शुरू किया। क्योंकि ये ताबूत इनकी सोच से भी ज़्यादा वजनी था, इसीलिए उनको इसे बाहर निकालने में काफ़ी वक्त लग चुका था। ताबूत बाहर आ चुका था और अब बारी थी उसको खोलने की। जो माइनर्स ताबूत मिलने पर इतने हैरान थे, उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही लम्हे वो क्या देखने जा रहे हैं। जब ताबूत खोला गया तो उसमें एक जवान और खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली। हैरत अंगेज तौर पर लड़की की बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसको मरे हुए अभी चंद ही घंटे गुजरे हो, लेकिन ताबूत में लड़की के अलावा एक और चीज़ भी थी। जी हाँ, सारे ताबूत में पिंक कलर का पानी मौजूद था जिसमें लड़की को रखा गया था। माइनर्स वो पानी देखकर रह न सके और उन्होंने लड़की की बॉडी को ताबूत से निकाला। जैसे ही बॉडी को ताबूत से निकाला गया वो उसी वक्त गलना शुरू हो गई। जब इस वाक़ये का इल्म अथॉरिटीज़ को हुआ तो फ़ौरन हेलीकॉप्टर के ज़रिए ये ताबूत साइंस लेबोरेटरी भेज दिया गया, जहां साइंसदानों ने उस पानी पर रिसर्च शुरू कर दी जिसने सालों पुरानी बॉडी को गलने से बचा कर रखा था। साइंसदानों का मानना था कि कई साल गुजर जाने के बाद इस पानी का एक्चुअल फार्मूला चेंज हो गया है जिसको रिवर्स करना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि जिस ज़माने की ये बॉडी थी उस ज़माने के लोग आज के दौर से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। नंबर 3, अमेरिका के स्टेट मिशिगन के किसान जेम्स ब्रिस्टल जब अपनी फसल उगाने के लिए खेतों में खुदाई करवा रहे थे तब कुछ ही मीटर की खुदाई पे उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। ये देखते ही उसने खुदाई का काम रुकवा दिया। उस चीज़ की सच्चाई जानने के लिए ज़मीन को मज़ीद खोदना था, जिसके लिए मशीनरी की मदद ली गई और खुदाई का काम एक बार फिर से स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे खुदाई का काम होता गया वैसे वैसे वो चीज़ ज़मीन के ऊपर नमूदार होने लगी। मालूम पड़ा कि एक बहुत बड़े जानवर की खोपड़ी थी। जेम्स से रहा नहीं गया और उसने मिशिगन अथॉरिटीज़ को आगाह कर दिया। जब इस खोपड़ी को लेबोरेटरीज भेजा गया तो मालूम पड़ा कि ये ऐसे जानवर की खोपड़ी थी जो आज से 15,000 साल पहले इस धरती पर रहते थे, जिनको वूली मामत कहा जाता था। देखने में ये जानवर हाथी की तरह हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक माने जाते थे। ये माना जाता है कि हज़ारों साल पहले लोग इस जानवर के दांत निकाल कर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। ये जानवर ठंडे और बर्फानी इलाके में रहा करते थे, लेकिन वक्त के गुजरते गुजरते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी नस्ल इस धरती से ही ख़त्म हो गई। नंबर 4, आर्कियोलॉजिस्ट को कई अनोखी चीज़ें ज़मीन के अंदर दबी मिलती हैं
लेकिन चौंका देने वाला वाक़या 2012 में पेश आया जब अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा ढांचा मिला जिसकी हाइट इंसानों की हाइट से कई गुना ज़्यादा थी। उसका सर भी कई फीट लंबा और चौड़ा था। साइंस का मानना है कि हजारों साल पहले इंसान का कद लंबा हुआ करता था, लेकिन वक्त के गुजरते इंसान का कद आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता गया। नंबर 5, चिली के कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान एक पॉइंट ऐसा आ गया जब हाईवे के रिपेयरिंग का काम रोकना पड़ा। ये काम चिली के अटाकामा डिजर्ट में चल रहा था, जहां 120 फुट की ऊंचाई पर एक चट्टान के ऊपर 5 नहीं 10 नहीं पूरे 75 ढांचे मिले, और वो भी वेल्स के। वर्कर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच 120 फीट की ऊंचाई पर, जहां से समंदर भी काफ़ी दूर था, वहां एक ही साथ 75 बड़ी बड़ी वेल्स के ढांचे क्या कर रहे हैं। आखिरकार जब बात आर्कियोलॉजिस्ट के पास पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिसमें ये मालूम पड़ा कि ये वेल्स के ढांचे 20 लाख से 70 लाख साल पुराने हैं, और रिसर्चर्स का मानना है कि इतने साल पहले ठीक इसी जगह समंदर का साहिल हुआ करता था, क्योंकि वेल्स की ये फितरत है कि वो जब भी बीमार होती है वो साहिल पे आ जाती है। लेकिन इतनी ज़्यादा वेल्स आखिर एक ही जगह आके कैसे मरी होगी, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। दोस्तों, उम्मीद है इन्फोलेज टीवी की इस वीडियो को भी आप भरपूर पसंद करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।